जय जय श्री राधे। मैं श्री जी अंगसेवी रविशंकर गोस्वामी सेवा श्री लाडली जी मंदिर बरसाना आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिस्टूर ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। भक्तों, आज हम इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस अष्ट सखी दर्शन सीरीज के 9 एपिसोड आ चुके हैं, जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन वीडियोज में हमने ललिता सखी, चंपकलता सखी, इंदुलेखा सखी, इन सभी के बारे में, इनके गांव के बारे में तथा इनके गांव में जो प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हुई हैं उन सभी के बारे में बताया गया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से कनेक्ट करके आप ये देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आए हैं कमई गाँव। कमई, जिसे शास्त्रों में जिसका नाम दिया हुआ है कामना वन। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अगर इस कामना वन की, इस कमई की अगर प्रदक्षिणा करी जाए तो श्री जी की कृपा से उनकी इच्छा पूरी होती है। इस गांव का हमारे ब्रज भक्ति विलास के अनुसार और कई शास्त्रों के अनुसार एक ये भी महत्व है। यहाँ पर श्री जी की प्रमुख सखी विशाखा जी का जन्म हुआ है। विशाखा जी जो कि भगवान प्रिया प्रीतम के दक्षिण भाग में स्थित रहती हैं, बैठती हैं, उनका यहाँ जन्म हुआ है। विशाखा जी का जन्म भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ है, यानी कि जिस दिन श्री जी हमारी लाडली जी का जन्म हुआ है उसी दिन विशाखा जी का जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम शुभानुगोप है तथा माताजी का नाम देवरानी है। लेकिन कई शास्त्रों के अनुसार इनके पिता और माता के नाम अलग अलग हैं। जैसे कि आदिवारा पुराण के अनुसार इनके पिताजी का नाम सत्यभानु है तथा माताजी का नाम सुदक्षिणा है। इन दोनों दंपति के यहाँ पर एक रूपवती, रूपवान, गुणवान, एक भगवान कृष्ण के सभी लक्षणों से युक्त एक कन्या हुई, जिसका नाम श्री विशाखा जी रखा गया, जो कि हमारी श्री जी की अष्ट सखियों में शामिल हैं। आइए उन विशाखा जी के हम दर्शन करते हैं। यहाँ पर ही एक मंदिर और है विशाखा जी के साथ में, राधा रमन बिहारी जी का। जैसे कि हमने आजनौक में गए तो वहाँ पे हमें अंजन बिहारी जी मिले थे, करहला में गए तो वहाँ पर रास बिहारी जी थे। ऐसे ही यहाँ पर प्रिया प्रीतम ने राधा रमन बिहारी जी के रूप में दर्शन दिए हुए हैं। चलिए दर्शन करते हैं, आइए। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये हमारी विशाखा जी रमन बिहारी जी के दर्शन हैं, जिसमें हाथ में चवर लिए हुए श्री ललिता जी हैं। उनके सामने ग्लास और थाली लिए हुए श्री विशाखा जी के दर्शन हैं। एक सखी हमारी इंदुलेखा जी हैं और चौथी सखी जो है वो चंपकलता जी के दर्शन हैं। बड़े सौम्य और सुंदर दर्शन हमारे श्री विशाखा रमन बिहारी जी के। अब हम आए हैं कमई गांव में ही विशाखा जी के मंदिर के पास में इस कुंड की तरफ, जिसका नाम है श्रीधर कुंड। शास्त्रों में से श्रीधर कुंड की संज्ञा दी हुई है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि ये जो कुंड भगवान कृष्ण के स्नान तथा श्री लक्ष्मी जी की प्रार्थना से उत्पन्न हुआ है। हमारे ब्रज के विरक्त संत श्री ब्रजाचार्य नारायण भट्ट जी के ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि अगर इस कुंड में कोई दंपति भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में अगर यहाँ पर स्नान करते हैं और स्नान आदि क्रियाएं करते हैं तो उनकी कामना इच्छा पूर्ति होती है। लेकिन आज जैसा कि ये कुंड देख रहे हैं अपनी अशुद्धता की चरम सीमा पर है, जिसका वर्णन शास्त्रों में दिया हुआ था, जिसमें बताया गया था कि ये भगवान कृष्ण के स्नान स्वरूप उत्पन्न हुआ है, लक्ष्मी जी की प्रार्थना से उत्पन्न हुआ है। पर समय की विडंबना है कि आज हमें ऐसे महान लीला स्थलों के दर्शन अशुद्धता की चरम सीमा में करने पड़ रहे हैं। आगे हम चलेंगे, यहाँ पर हम दाऊ दादा के दर्शन करेंगे। इसी कुंड की खुदाई के दौरान यहाँ पर एक शेषनाग की मूर्ति भी मिली थी, उसके दर्शन हम आगे कराएंगे। हम वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को शेयर करें। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे हम बढ़ते हैं दाऊ दादा के मंदिर, हमारे दाऊ दादा बलदाऊ दादा के मंदिर पर, और वहीं पर आपको दर्शन कराएंगे जो इस कुंड से निकली है शेषनाग जी की मूर्ति के। चलिए चलते हैं। श्रीधर कुंड के दर्शन के बाद में अब हम आए हैं दाऊ दादा के मंदिर में। दाऊ दादा के मंदिर में पहले हम दर्शन करते हैं शेषनाग जी के, जो कि मैंने अभी बताया था कि ये जो प्रतिमा है
ये श्रीधर कुंड की खुदाई के दौरान ही निकली है। इस प्रतिमा के दर्शन करें। ये प्रतिमा आज से शायद हो सकता है हजारों वर्ष पुरानी हो, सैकड़ों वर्ष पुरानी हो, इसका भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। पर हाँ, इतना जरूर है कि ये श्रीधर कुंड की खुदाई के दौरान पुरानी प्रतिमाओं में, हमारी जो पुरानी प्रतिमा होती है उनके ही स्वरूप में, वैसे ही स्वरूप में आज हमारे सामने स्थित है। अब चलिए आगे हम चलते हैं दाऊ दादा के दर्शन करने। हमारे जो ये दाऊ दादा हैं, दाऊ दादा मतलब कि बलराम जी, भगवान कृष्ण के बड़े भाई। ब्रज में बड़े को दाऊ बोलते हैं, इसलिए हमारे ब्रज में बलराम जी को दाऊ दादा बोलते हैं। तो हमारे जो दाऊ दादा हैं, इनका ऐसी मान्यता है कि ये बामन गांव में पूजनीय है। हमारे ब्रज में कुछ ही ऐसे मंदिर हैं दाऊ दादा के, जैसे कि कमई में है, एक ऊंचा गांव में है और एक बलदेव जी में है। उन्हीं में से एक जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, कमई गांव के दाऊ दादा के दर्शन है। और आज पंडित जी यहाँ पर रामायण का पाठ कर रहे हैं, बाल कांड की कथा सुना रहे हैं सभी भक्तों को। ऐसे शुभ अवसर पर हम यहाँ पर आप सभी हम हमारे सहित दर्शन कर रहे हैं। जय दाऊ दादा। कमई गांव में स्थित ही जो मेरे पीछे आप जो ये वन देख रहे हैं, इसे वन खंडी की संज्ञा दी हुई है। यानी कि जो काम वन है, इस काम वन का ही एक छोटा सा खंड है ये वन खंडी। वन खंडी मतलब यहाँ पर भगवान कृष्ण की, भगवान श्री जी की ये लीला स्थली है, इसलिए इसे वन खंडी की संज्ञा दी है। जो आप ये देख रहे हैं पूरा ग्रीनरी, जो ये छोटे छोटे ग्रीनरी हो रही है, ये सारा वन खंडी है। ये जो पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं, इसी बनखंडी तालाब बोला गया है। सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत इस बनखंडी तालाब का जीर्णोद्धार हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सीढ़ियां बनी है, रेलिंग लग रही है, उधर भी सीढ़ियां और रेलिंग बनी हुई है, वहां पर फिसलनी बनी हुई है, चारों तरफ परिक्रमा मार्ग भी बन गया है इस कुंड के। तो धीरे धीरे इस बनखंडी का भी जीर्णोद्धार हो रहा है सरकार की योजनाओं के ही तहत। ये सारी जो लीला स्थल है, ये दिव्य स्थल है जिनका वर्णन हमारे शास्त्र में है। उन्हीं के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का समापन करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट में आपके अपने कोई भी सुझाव हों, कोई भी विचार हों तो हमें बताएं, या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें बता सकते हैं, आपका कोई सुझाव हो, विचार हो। अगर ब्रज में आप कोई सेवा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ एक आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी वीडियोज़ पे व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। तो आपसे बहुत काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक भी किया करें। धन्यवाद। राधे राधे।